सामने अंतिम प्रस्तुति, और प्रस्तुति भी स्पेशल है क्योंकि जितनी भी बहुएं हैं सब लॉकडाउन के पीरियड में जलगांव में आई है। तो उस लॉकडाउन के पीरियड का जो माहौल है वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती है और इस समाज को वो कुछ पूछना भी चाहती है। लॉकडाउन महिला मंडल। आदर जय जिनेन्द्र। वर्तमान जीवन की आधारशिला पूर्व जन्मों के संस्कारों पर है और संस्कार और विकारों का युग्म जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। संस्कारों के जागरण और आचरण में इस जन्म के माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। जिस तरह का माता पिता का आचरण होता है उसी तरह संतान का गर्भ में होते हुए संस्कारों का बीजारोपण होता है। तो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटिका अजन्मे शिशु का रहस्यमय जीवन। अजन्मे शिशु का रहस्यमय जीवन। इस नाटिका के माध्यम से हम गर्भ में होने वाले जीवन विकास का सरस भाव से करने का प्रयत्न किया है, जो सामान्य से लेकर असामान्य जन तक सबको लाभान्वित करे। तो आइए देखते हैं नाटिका अजन्मे शिशु का रहस्यमय जीवन। अरे काजल, क्या हुआ काजल? क्या हुआ? पता नहीं, बहुत जी घबरा रहा है मेरा। चलो चलो हम डॉक्टर के पास जाके आते हैं। बैठिए। हेलो डॉक्टर। बोलिए क्या हो रहा है? डॉक्टर सुबह से बहुत जी घबरा रहा है मेरा। घबराने की कोई बात नहीं, आप माँ बनने वाली है। लेकिन आपकी प्रेगनेंसी में थोड़े कॉम्प्लिकेशन है, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा और टाइम टाइम पे मुझे दिखाते रहना। ज्यादा घबराने वाली कोई बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, बस टाइम टाइम पे मुझे दिखाते रहना। ओके डॉक्टर, थैंक यू। दोनों इस बात से बहुत खुश होते हैं। एक बार काजल ड्राइंग रूम में टीवी पर सिनेमा देख रही थी और काजल धर्म से बहुत ही विरक्त थी। अचानक से उसे माँ माँ की आवाजें सुनाई देने लगी। माँ माँ माँ। उसको दे तू और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी पर म्यूजिक की आवाज से उसे कुछ सुनाई नहीं दिया और वो फिर से फिल्म देखने में मशगूल हो गई। उसे फिर से माँ माँ की आवाजें आने लगी। लगातार आवाज आने से उसका दिल व्याकुल हो गया। सोचने लगी कि घर में तो कोई बच्चा नहीं है, फिर ये आवाजें कैसे आ रही हैं? ये कौन शिशु आ गया जो निरंतर माँ माँ की आवाजें दे रहा है? घर में तो कोई शिशु नहीं है। देखती हूँ। माँ, इधर उधर क्या देख रही हो? मैं बाहर से नहीं, तुम्हारे ही भीतर से बोल रहा हूँ। तुम्हारी ही कोख में पलने वाला तुम्हारा बच्चा हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये अनहोनी मेरे साथ। मेरे गर्भ में तो 3 ही माह का शिशु पल रहा है और वो मुझसे बात कर रहा है। ये तो दुनिया का 8वां आश्चर्य है जो मेरे साथ हो रहा है। कहो बेटा, तुम्हें कोई दर्द है? तुमने इतनी आवाजें क्यों दी? तुम्हारी आवाज इतनी दर्द भरी क्यों है? माँ, गर्भ में रहना दुनिया की बहुत बड़ी वेदना है जिस पर तुम फुल रेस्ट पर हो और सारा दिन टीवी, मोबाइल आदि देखकर गुजारती हो। उससे रेडिएशन से मुझे बहुत थकान आ जाती है। मुझे टीवी से शारीरिक और मानसिक
दोनों वेदनाएं होती है। इसका प्रभाव मेरे पूरे शरीर पर पड़ सकता है। तो माँ, क्या आप मुझे अंधा, लूला, लंगड़ा देख पाओगी? आपका जीव तिल तिल कर नहीं मरेगा? अपने अजन्मे बेटे की भयानक दर्द भरी व्यथा सुनकर काजल का रोम रोम कांप उठा। हाथ पैर तो ठंडे ही पड़ गए। मेरा बेटा ऐसे भयानक रूप में जन्म लेगा, ऐसा तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती। लेकिन गर्भ में जो जीव था वह बड़ा ही पुण्यशाली था। उसे अपने पूर्व भव का ज्ञान था। उस ज्ञान से वह सब जानता था। और वह क्या कहता है, देखते हैं। माँ, मैं आपसे एक बात कहूँ? मुझे अपना पूर्व भव याद है। मैं बिल्कुल भूला नहीं हूँ। पूर्व भव में मैं बहुत ही करुणाशील मानव था, संस्कारों का धनी था। पर एक बार मेरे भोजन में गलती से मरी हुई इल्ली आ गई, जिससे वैराग्य तो आया ही, पर भोजन से विरक्ति हो गई। मैंने दीक्षा अंगीकार कर 9.5 वर्ष की दीक्षा पर्याय में 108 मास कमन किए। माँ, यदि तुम इसी तरह टीवी आदि देखती रहोगी तो तुम्हारे साथ मैं भी भटक जाऊंगा। मेरा शीघ्र मोक्ष जाने का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। माँ, मुझे दूरदर्शन नहीं, दिव्य दर्शन चाहिए। मुझे विकथा नहीं, धर्म कथा सुनना है। मुझे विकारों की वृद्धि करने वाली फिल्म में समय न गवाकर संस्कारों की वृद्धि वाले प्रवचन सुनकर जीवन को सार्थक करना है। मैं समझ गई हूँ बेटा, तू चिंता मत कर। मैं आज से ही सर्वप्रथम मात्र तीर्थंकर चारित्र को ही पढ़ूंगी और उसी को अपने रोम रोम में बसाऊंगी। और बेटा, तू शांत हो जा और प्रसन्न हो जा। मैं तेरी माँ हूँ। तेरा सुख मेरा सुख। तुझे जिसमें खुशी मिलेगी, मुझे उसमें खुशी ही खुशी मिलेगी। गर्भस्थ शिशु माँ का वात्सल्य भरा आश्वासन पाकर शांत एवं प्रसन्न हो गया। उसकी व्यथा दूर हो गई। जो माँ पहले मारक शत्रु सी बनी थी, वह तारक तीर्थंकर सी बन गई। तपाने वाली माँ शीतल छत्र छाया बन गई। भविष्य का पहाड़ जितना बोझ उतर गया, उसका मन रुई जितना हल्का हो गया। तब वह छोटा सा शिशु थकान उतरते ही सो गया। और इधर माँ न भविष्य के निर्माण के रूपरेखा में जुट गई, वो अध्यात्म की ABCD सीखने में जुट गई। हेलो। हेलो मम्मी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ बेटा, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ मम्मी। मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोल ना बेटा, क्या हुआ? वो आपके पास धार्मिक किताबों का सेट पड़ा था ना, वो मुझे चाहिए है। क्या तू काजल ही बात कर रही है ना? हाँ मम्मी, मुझे वो किताबों का सेट चाहिए है। ये क्या, जो लड़की टीवी, मोबाइल, लैपटॉप ये यूज करती थी, आज वो धार्मिक की किताबों की बात कर रही है? क्या मैं सही सुन रही हूँ? हाँ मम्मी, आप सही सुन रहे हो, क्योंकि मुझे भी अभी धार्मिक की ABCD सुननी है, सीखनी है, समझनी है। चलो ठीक है, फिर मैं आपको किताबें देती हूँ। मम्मी, हाँ अपने स्थानक में कोई मारे साहब है क्या? हाँ है ना। तो मुझे उनसे सीखना था। क्या तू क्या बोल रही है? ये क्या हो गया है तुझे? तू हाँ, काजल ही बोल मम्मी। रही है ना? हाँ मम्मी, मुझे मारा साहब से ज्ञान ध्यान सीखना है। बाप रे बाप, जो लड़की 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट में जाने की बात करती थी, आज वो मारे साहिब के स्थानक में जाने की बात कर रही है। हाँ मम्मी। चलो, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है ना? मैं लेके चलती हूँ तुझे। ठीक है, मैं अभी इनसे पूछ के कुछ दिनों के लिए वहां आ जाती हूँ। ठीक है। टिंग टोंग, टिंग टोंग। अरे, आ गए आप? हाँ काजल, एक गिलास पानी लाना ना। हाँ, अभी लाती हूँ।
ये लीजिए पानी। मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोलो ना। मैं कुछ दिन के लिए अपनी मम्मी के घर जाके आऊँ? हाँ मैं भी वही सोच रहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी के पास जाके आओ, क्योंकि मुझे भी काम के लिए 3 महीनों के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? तो एक काम करते, कल सुबह मैं तुम्हें छोड़ आऊँ, चलेगा? ठीक है, चलेगा। ठीक। अगले दिन काजल और उसका पति दोनों माँ के घर जाते हैं और माँ को लेकर दोनों ही स्थानक में महाराज साहब के दर्शनार्थ पहुंचते हैं। और काजल जैन संत को पहली बार इतने निकट से देख रही थी। अरे आएगी की तू? जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र। चल मैं तन लेके चालू मार सब कने। हाँ मथे नोंदा में मारे साहब। महाराज साहब, मैं गर्भवती हूँ। मुझे इस समय में ऐसा क्या करना चाहिए? आप कृपा करके मुझे बताइए, जिससे मेरे गर्भ पर कोई आंच ना आए। माता पिता संसार की 2 अनमोल शक्तियां हैं जो जीवंत शिशु का निर्माण करती है। भगवान और गुरु के बाद अगर जीवन का कोई निर्माण करता है तो वो है माता पिता। शिशु अपने पूर्व जन्म से अपने साथ सिर्फ अपने अच्छे और बुरे कर्म ही लाता है। तुम कोई सूत्र वगैरह पढ़ रही हो? सूत्र तो नहीं महाराज साहब, मैं तीर्थंकर चारित्र पढ़ रही हूँ। अच्छा ठीक है, आज से रोज तुम एक सामायिक लेकर रोज 10वें कालिक भक्तांबर और पूज्य नाम का अध्ययन करना। महाराज कृपा करी मार साहब। मंगलिक फरमाओ मार साहब। चतारी मंगला। मंगलिक श्रवण कर कर सब अपने अपने घर जाते हैं। कुछ दिन के बाद रोज की तरह काजल फिर स्थानक जाने निकलती है। स्थानक जाना उसकी एक रूटीन ही बन जाती है। मथेन वंदना में महाराज साहब। दया पाली। तुम रोज सूत्र वगैरह पढ़ रही हो? तुम्हारा अध्ययन ठीक से चल रहा है? तहते महाराज साहब चल रहा है। माता जब गर्भवती होती है तब वो जो जो क्रियाएं करती है उसके सारे संस्कार आने वाले बच्चे पे पड़ते हैं। जैसे आजकल की लड़कियां भी शराब सिगरेट पीने लगी है, तो मुझे आप ही बताओ कि आज का आने वाला बच्चा संस्कारी बनेगा या कुव्यसनी बनेगा? वो कुव्यसनी ही बनेगा ना। तो जैसे गुरुदेव फरमाते हैं कि जिसकी 7वीं पीढ़ी शुद्ध, उच्च और निष्कलंक हो, उसकी आने वाली 8वीं पीढ़ी में आचार्य, उपाध्याय जैसे श्रेष्ठ आत्माएं जन्म लेती है। तो जैसे पूज्य आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब, उनके 7 पीढ़ी में किसी ने दीक्षा नहीं ली थी, पर 8वीं पीढ़ी में उन्होंने दीक्षा ली और सबसे बड़े आचार्य बने। आचार्य बनकर उन्होंने लाखों को तारा। तो तुम्हारा आने वाले बच्चे को भी आप ऐसे ही कुछ बनाना चाहते हो ना? इस कथन पर गहराई से सोचती हुई काजल अपने घर लौटती है। काजल को उसके बेटे की सारी बातें याद आती है। वो सोचती है कि सच है, माँ ही है जो अपने बच्चों को सिर्फ बड़ा होने के बाद ही नहीं, जन्म से ही गर्भ में ही सुसंस्कारित करती है और मुक्ति दिलाने में सहायक बनती है।